नमस्कार, मैं तुषार कर्ण, वीडियो जर्नलिस्ट लविश राजपूत के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। गुरुग्राम में जब से नए स्मार्ट मीटर्स लगे हैं तब से अलग अलग इलाकों में बढ़े हुए बिजली बिल की जो शिकायतें हैं वो बहुत कॉमन हो गई हैं। इस वजह से आज हम मौजूद हैं एच ब्लॉक डीएलएफ फेज़ 1 में, जहाँ के निवासियों से हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी परेशानियों के बारे में। हमारे साथ अभी मौजूद है संदीप गुलाटी जी। सर, कितना बिल बढ़ के आया आपका इस बार? सर बिल ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 2 गुना हो गया है मेरा अपना। बाकी रेजिडेंट्स का जो है किसी का 3 गुना है, किसी का 4 गुना भी हो गया है। ये मैं 2004 में शिफ्ट हुआ था, ये दूसरी बार मीटर चेंज हुए हैं। एक बार 2014 में हुए थे जब इन्होंने अंदर रेजिडेंस से निकाल के पोल पे लगाए थे, तब भी 10 से 20% की वृद्धि आई थी। और अभी जो इन्होंने ये स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं, सो कॉल्ड स्मार्ट मीटर्स, दे आर एक्टिंग टू स्मार्ट आई गेस। तो जो हम जिसके लिए कोई भी रेजिडेंट प्रिपेयर्ड नहीं है, 2-4% का फ़र्क समझ आता है। और अब लॉकडाउन भी खुल गया है, सब लोग अपने अपने काम धंधे बिजनेसेस में वापस चले गए हैं। और जो है आप ये देखिए, मिनिमम 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना तक। और हमने उसके बाद DHBVN की साइट पे हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेन लॉन्च करी है पिछले हफ्ते। आज मेरे को उसका ये जवाब आया है कि इट हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। मतलब हु हैज़ रिजॉल्व्ड इट, और क्या रेजोल्यूशन निकला है उसका। खुद ही हम कंप्लेन कर रहे हैं, खुद ही वो रिजॉल्व कर रहे हैं, रेजिडेंट्स की कोई सुन ही नहीं रहा, कुछ है ही नहीं। मैं पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड लाया हूँ। सिर्फ आपको पिछले साल का बताऊँगा मैं। पिछले साल नवंबर में 4/11/2019 को मैंने 50,000 रुपये का बिल दिया। ये भी मेरे हिसाब से हायर साइड था, बट कोई बात नहीं। मेरी एवरेज जो है साल की 40,000 रुपये आती है। 20 किलोवाट का मेरा रेजिडेंशियल मीटर है। अभी मेरा करंट बिल 64,400 रुपये का है। तो आप सोचिए, जब एवरेज मेरी 40 आ रही है तो ये ऑलमोस्ट 1.5 गुना से भी ज़्यादा हो गया, 2.25 गुना हो गया। बट जो नॉर्मल कंप्लेंट्स हैं वो सारी 3 गुना और 4 गुना की हैं। तो कोई तो सुनवाई करेगा ना। अभी सब लोग लॉकडाउन और 6 महीने आपको पता है कैसे क्रिटिकल गए हैं। सबके बिजनेस, काम, जॉब सब कुछ अफेक्टेड है। द लीस्ट DHBVN कुड डू इज इस बिल्स को देखते। पहली बात, हमने स्मार्ट मीटर की डिमांड ही नहीं करी थी। आप पहले पूरी 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी तो दो। स्मार्ट मीटर लगाना तो बात की बात है, यहाँ तो सप्लाई नहीं है। हमने अपने जेनसेट्स लगाए हैं जिसके ऊपर ऑपरेट करते हैं, उसका खर्चा अलग है। पहले तो इनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए। 20-20 साल पुरानी ये तारें हैं, आप हाल देखो, इतना बुरा हाल है DHBVN का। आज की डेट में भी अच्छे मौसम में भी 4 घंटे लाइट जाती है। क्यों जाती है भाई? और गुड़गांव एक रेवेन्यू एरिया है इनके लिए, इनको कंसिडर करना चाहिए। इतना रेवेन्यू आ रहा है इंडस्ट्री से, मानेसर से, खांडसा से। DLF प्राइम एरियाज़ है। और मेरे ख्याल गुड़गांव में दिल्ली NCR में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली गुड़गांव में है। तो इनको क्या, अधिकारियों को पता नहीं लग रहा ये क्या चार्ज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इस टाइम तो सब्सिडीज़ होनी चाहिए कि जी इतना लॉकडाउन और इससे निकले हैं तो राहत मिलनी चाहिए। रादर है हमारे ऊपर एक और प्रश्न, हम कान धंधा छोड़ के इंटरव्यू दे रहे हैं। अब हम कल DHBVN की अदालत अटेंड करेंगे, फिर सेक्टर 31 में झंडे लेके जाएंगे इनके ऑफिस के बाद। इसके अलावा कोई काम नहीं है। थोड़ा सा सरकार को, DHBVN को, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन to look into the plight of the residents. This is not at all called for and unacceptable. Thank you. जैसे संदीप जी ने कहा, हम भी यहाँ के रेजिडेंट्स हैं लास्ट 17 ईयर्स से। और मेरा भी एवरेज लास्ट ईयर का जो है पर मंथ जो है 8 to 9,000 आता था। और इस करंट बिलिंग में साइकिल में 15 to 16,000 के बीच में एवरेज आया है पर मंथ का। तो विच इज़ ऑलमोस्ट डबल देन द रेगुलर बिल व्हाट वी गेट। दैट इज़ द पीक फ्रॉम लास्ट ईयर टिल नाउ। So we have never received such a high bills. क्या कहा जा रहा है कि जो बिल्स हैं वो 2 महीने के जो गैप में आ रहे हैं, तो 2 महीने के गैप में जो टोटल यूनिट होता है उसके हिसाब से बिल बनता है, तो जिसका मतलब बिल ऑब्वियसली बढ़ के ही आएगा। तो आप हमारा इन एनी केस जो बिल आता है वो 2-2 महीने का ही आता है, पर मंथ आता ही नहीं है। तो जो यूनिट्स कंज्यूम्ड हैं वो सेम है, बट द बिलिंग हैज़ बिन, इवन हमारा जैसे एवरेजली 2 महीने का 18,000 या 17,000 आता है, इस टाइम 42 या 44,000 आया है। पहले मीटर घरों में होते थे तब ज़्यादा सेफ थे। अब बाहर लग गए हैं तो पीपल कैन कोई भी आके टेम्पर कर सकता, कुछ भी कर सकता है। हमें पता होता है हमारे घर में कोई आया है मीटर चेक करें। नाउ वी डोंट नो कि हु हैज़ कम एंड हु हैज़ नॉट कम, हु हैज़ टच द मीटर, हु हैज़ नॉट टच द मीटर। ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये चीज़ें हमारे रेजिडेंट्स के लिए ठीक नहीं है। वही वाली बात कि यहाँ पे दिस इज़ द मोस्ट रेवेन्यू जनरेटेड, गुड़गांव जो है हरियाणा का सबसे बड़ा है। आप वहाँ पे लोगों से इतने पैसे चार्ज करोगे वो देना शुरू कर देंगे। नॉट डन। हमारे साथ अभी मौजूद हैं एच ब्लॉक RWA प्रेसिडेंट राहुल चंदोला जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा सोसाइटी वालों का।
सर पहले तो आपका स्वागत है राजधानी न्यूज़ थैंक गुरुग्राम यू। में। नमस्कार, मेरा नाम राहुल चंडोला है। मैं एच ब्लॉक RWA का प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं राजधानी न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग समय निकाल के आए और हमारी समस्याओं को सुन के DHBVN ऑफिशियल्स के पास अब पहुँचाने का कार्य करना चाह रहे हैं, एंड इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। नंबर एक, पिछले दौरान में हमारे स्मार्ट मीटर्स चेंज हुए हमारे एरिया के अंदर, और सबको एक बड़ा शॉक लगा जब लोगों के 2 से 3 गुना बिल्स आए, कई लोगों के तो 4-4 गुना बिल्स आए। अनफॉर्चुनेटली किसी भी बिल का ब्रेकअप नहीं आया, सिर्फ एक बिल अमाउंट आया और उसमें ये बोला गया कि इस तारीख तक आप इसको पे कर दीजिए। ऑनलाइन कंप्लेंट करने पे DHBVN की तरफ से सिर्फ एक 3 से 4 दिन के बाद मैसेज आता है कि जी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है एंड ये प्रॉब्लम क्लोज कर दी गई है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत अनफेयर सी बात है कि हमारे ग्रीवेंस को सुने बगैर हमारी कंप्लेंट को क्लोज कर दिया गया है। एज दी RWA प्रेसिडेंट हम लोग कल सुबह हमने रिक्वेस्ट करके हमारे एरिया काउंसलर मिस्टर राठी के थ्रू हमने एक जनता दरबार ऑर्गेनाइज करा है। कल सुबह क्या कहते हैं 21 अक्टूबर 11 बजे H5 पार्क में जितने भी DLF फेज़ 1 के रेजिडेंट्स हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सब आएँ, अपनी कंप्लेंट्स दें, और उसके बाद हम हायर ऑफिशियल्स के पास भी लेके जाना चाहेंगे कि हमें पता तो चले ये ऐसा क्यों हो रहा है। बिना बताए सब कुछ कर दिया, स्मार्ट मीटर्स चेंज कर दिए, और हम आपको दिखाते हैं किस बेदर्दी से स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं जो कि लटक रहे हैं एक के ऊपर एक। ये भी आप हमारे साथ चलिएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर एंड हेयरिंग आवर इश्यूज। थैंक यू। मैं SK सिंह हूँ और मैं H ब्लॉक 7/6 सेकंड फ्लोर में रहते हैं। हमारे जो बिजली के बिल हैं पिछले 2-3 महीने से हमने देखा है कि बिजली के बिल सडनली जैसे स्मार्ट मीटर लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा आने शुरू हो गए। जब क्वेरी की, ऑनलाइन कंप्लेंट डाली, कंप्लेन बिना किसी के आए ही कंप्लेन सेटल हो जाती है। ये मालूम नहीं चलता कि SMS आया था आपकी कंप्लेन सेटल है। कल ही शाम को मेरे पास मैसेज आया। जो बिजली के बिल मेरे आते थे महीने के 18,000 रुपये, 19,000 रुपये, अब वो आया है 48,000 रुपीज़। तो अब ये मेरे समझ नहीं आ रहा कि 48,000 रुपीज़ मेरा कैसे बना, क्या आया। उसके बारे में डिटेल जानने की आप कोशिश करो, आप किसी के पास जाइए तो ये लगता है वो बताते हैं कि आपका बिल देख के हम बता दिया जाएगा, बट बता दिया जाएगा क्या बता दिया जाएगा, कब बता दिया जाएगा, तो ये एक समस्या है। ये जो बिल का मुद्दा है, हम पूरे हरियाणा का 65% बिल गुड़गांव पे करता है लगभग। और जो ज़िले हैं, रोहतक है, सोनीपत, जींद है, फतेहाबाद, नरवाना, वो लोग तो बिल पे करते नहीं, उनके वहाँ तो बिजली कटती नहीं, फ्री में बिजली से उसका बिल हम भरते हैं। हमारे यहाँ लॉकडाउन में जो मीटर रीडिंग का सर्वेयर जो आता था, जो रीडिंग लेता था, वो रीडिंग लेने तो आए नहीं लॉकडाउन में। अब उन्होंने एवरेज बेसिस बिल भेज दिया। अब जो बिल आता था 9,000 रुपये का, वो बिल इस टाइम पे दे दिया उन्होंने 27,000, 28,000, 30,000। और अभी नए मीटर चेंज किए, उनकी ज़रूरत नहीं थी, नए मीटर लगे हुए थे ऑलरेडी। जो भी सरकारें चेंज होती है वो कोई ना कोई जब एक योजना ला के मेन बिजली का मीटर ही चेंज कर देते हैं। उस पर जो पुराने मीटर की एवरेज चलती है उसको कैलकुलेट करके और वो नया बिल भेज देते हैं। उसके हिसाब में 24,000 के जो बिल 9,000 रुपये का आता है, वो बिल आज 28,000 रुपये का आ रहा है। उसका एकदम में बढ़ने का क्या हो सकता है? कुछ तो है। और पूरे हरियाणा का 65% जो बिल है वो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट पे करता है, और बिल जो भरता है उसी को डिपार्टमेंट मारता है। अगर गुड़गांव भी बिल ना भरे तो फिर तो बिजली DHBVN बैठ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए पूरे हरियाणा के और जो है 10-12 ज़िले, 15 ज़िले जो हैं, वो लोग बिल भरते कहाँ हैं? बिल तो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट पे करता है या थोड़ा बहुत फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट पे करता है। बाकी तो 25% पे करते हैं। हम तो 75% पे करके फिर भी कोई सुविधा नहीं है। जहाँ 24 आवर्स बिजली देने का वादा है गवर्नमेंट का, उसमें 18-19 घंटे बिजली आती है। और यहाँ तो इन्होंने अपने खुद हमारी सोसाइटी ने HBRC ने पावर बैकअप लिया हुआ है, उसका भी डबल खर्चा अफोर्ड कर रहे हैं। और जो डिपार्टमेंट को हम भर रहे हैं पैसा, वो ट्रिपल क्यों भरे? जो सिंगल भर रहे थे 9,000 की जगह 30,000 रुपये हम क्यों भरे? तो ये तो एक समस्या का तो कुछ रिजोल्व होना चाहिए ना। एच ब्लॉक सोसाइटी के लोगों से बात करके हमें पता चला कि लोग जो हैं नई मीटर लगने से बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, परेशान हैं। सबके बिल बढ़ के आए हुए हैं और DHBVN की तरफ से कोई भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों ने मैसेजेस करे, लोगों ने ऑनलाइन कंप्लेंट्स जो हैं वो फाइल करी है, लेकिन उसका जो आंसर आ रहा है वो बस यही आ रहा है कि योर कंप्लेंट हैज़ बीन क्लोज्ड। उनका कोई सॉल्यूशन उनको नहीं दिया गया है। उनके ना बिजली बिल का अमाउंट कम हुआ है ना कुछ। और यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने ठान लिया है कि वो आने वाले टाइम में इस पे शांत नहीं बैठेंगे। वो DHBVN और सरकार के ख़िलाफ़ जो भी रिक्वायर्ड एक्शन होगा वो लेंगे और आने वाले टाइम में अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करवाएंगे।